हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि गर्मियों में पौधों को पानी देते समय हम किन बातों का ध्यान रखें जिससे कि गर्मियों में भी हमारे पौधे हरे भरे रह सकें और हमें लगातार हेल्दी फूल और फल दे सकें। और स्पेशली तब जब हमने पौधे टेरेस पर लगाए हुए हैं और कंटेनर में लगाए हुए हैं, क्योंकि टेरेस पर ज़मीन की तुलना में पौधों को बहुत तेज़ धूप का सामना करना पड़ता है और इतनी तेज़ गर्मी में पौधों को बचा पाना ही किसी चैलेंज से कम नहीं है। तो सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि पौधों को हमें डेली दोनों समय पानी देना है, सुबह और शाम, क्योंकि गर्मियों में दोपहर में बहुत तेज़ धूप होती है और सुबह का दिया हुआ पानी 4-5 घंटों में ही सारा सूख जाता है और छोटे गमलों का पानी तो सारा ड्राई हो जाएगा और पौधे हमारे बिल्कुल सूख जाते हैं। इसीलिए हमें सुबह और शाम दोनों समय पानी देना ज़रूरी है। और अगर आप एक टाइम पानी देते हैं, सिर्फ सुबह पानी देते हैं या सिर्फ शाम को पानी देते हैं, तो पौधे हमारे ज़िंदा तो रहेंगे, वो मरेंगे नहीं, लेकिन उनसे फिर आप अगर ये उम्मीद करते हैं कि वो हमें हेल्दी फ्रूटिंग देंगे तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि पौधे की सारी एनर्जी सिर्फ उन्हें अपने आप को सरवाइव करने में ही लग जाएगी। तो हर हालत में आप सुबह शाम दोनों वक्त पौधों को पानी दें, जिससे कि ज़्यादा गैप ना हो और पौधों को लगातार उनकी नीड के लिए पानी मिल सके। इसके बाद हमें पानी देने के समय का ध्यान रखना है। कभी भी हमें धूप में पानी नहीं डालना है। सुबह जब हम पानी देंगे तो धूप निकलने से 1.5-2 घंटे पहले तक हमें पानी दे देना है और हम शाम को जब पानी देते हैं तो धूप जाने के बाद पानी देना है, क्योंकि गर्मियों में एक साथ बहुत तेज़ धूप हो जाती है, टेम्परेचर बिल्कुल हाई हो जाता है और अगर हमने धूप में पानी दिया तो 1-2 घंटे में ही सारा पानी ड्राई हो जाएगा और पौधे पानी का ठीक तरह से उपयोग नहीं कर पाएंगे। उससे पहले ही पानी गमलों का सूख जाएगा। और अगर हम पहले पानी देते हैं तो 4-5 घंटे तक पानी गमलों में बना रहेगा और पौधे अच्छी तरह से उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। इसीलिए हमें धूप निकलने से 1-2 घंटे पहले तक पानी दे के कंप्लीट कर देना है और शाम के समय भी हमें धूप निकलने के बाद पानी देना है, धूप जाने के बाद पानी देना है। तो इसके बाद हमें ध्यान रखना है कि हमें हमेशा अपने पौधों पर डीप वाटरिंग करनी है। और अगर आपको सीलन की प्रॉब्लम का डर है तो आप दोनों समय नहीं तो एक समय तो डीप वाटरिंग ज़रूर कीजिए। और डीप वाटरिंग का मतलब है कि हमें इतना पानी डालना है कि पानी गमलों के ड्रेनेज होल से बाहर आ जाए। इससे पौधों की नीचे तक की रूट्स को अच्छी तरह से पानी मिल सकेगा। तो इस तरह से सिर्फ ऊपर ऊपर से मिट्टी गीली मत कीजिए, अच्छी तरह से पानी दीजिए और सुबह के समय अच्छी तरह से पानी दे दीजिए। इससे जो पानी बाहर आएगा आपके छत पर वो धूप में जल्दी ही सूख जाएगा और आपकी छत बहुत जल्दी सूख जाएगी, तो आपको सीलन की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और इसके बाद ध्यान रखने वाली बात है कि आप जब भी पानी दें आप सिर्फ जड़ों को पानी नहीं दें, आप सारे पौधे को अच्छी तरह से नहला दीजिए। जिस तरह से बारिश होती है तो पौधा सारा गीला हो जाता है, ठीक उसी तरह से आपको पानी देना है। सारी पत्तियों को, सारी टहनियों को आपको अच्छी तरह से वॉश कर देना है। इससे बहुत देर तक पौधों पर ठंडक बनी रहेगी और ये जो पत्तियों से, टहनियों से जो बूंदें टपकती रहती हैं ये काफ़ी टाइम तक रहती हैं और इससे काफ़ी समय तक ठंडक बनी रहती है और बहुत हद तक गर्मी से बचाव होता है पौधे का। और एक तरह से ये इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने में भी फ़ायदेमंद साबित होती हैं। अभी तो मैं पाइप से पानी डाल रही हूँ। अगर आप स्प्रे गन से पौधों को अच्छी तरह से शावर कर देते हैं तो एक बहुत हद तक जो इंसेक्ट्स छोटे मोटे लगे होते हैं वो सारे धुल जाते हैं और पौधों पर वायरस का अटैक भी कम होता है। तो इस तरह से कीड़ों से भी एक तरह का बचाव हो जाता है, आपके पौधे बचे रहते हैं और एकदम ताज़गी बनी रहती है गर्मी में पौधों पर। और आप शाम के समय भी पौधों को इस तरह से शावर कर सकते हैं, क्योंकि रात में भी गर्मियों में टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो सारा पानी सूख जाता है, आपको किसी भी तरह की कोई फंगस की प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप ध्यान रखें, अगर पौधों पर फ्लावरिंग हो रही है, फूल खिले हुए हैं, तो बिल्कुल आपको फूलों के बीच में पानी नहीं डालना है, थोड़ा सा बचा करके डालना है, नहीं तो जो फूलों के पॉलिन ग्रेन्स है वो धुल सकते हैं। तो आपको इस बात का थोड़ा सा ध्यान देना है। और इसके अलावा आप सारे पौधे को अच्छी तरह से शावर कर सकते हैं। तो इस तरह से सिर्फ पानी देने के तरीके पर ध्यान रख करके आप गर्मियों में पौधों को बहुत हद तक गर्मी से ख़राब होने से बचा सकते हैं।
तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आती है और ज़रा भी यूज़फुल लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।